बच्चे आप हम लोग शुरू करेंगे अम्ल क्षार एवं लवण जो पढ़ रहे थे वो हमारा पार्ट 2 होगा। ये वीडियो पार्ट 1 में हम लोग ने देख चुके हैं कि अम्ल क्या है, क्षार क्या है और लवण क्या है। और हम लोगों ने देखा पीएच पेपर में, साथ में देखा हल्दी में कुछ प्राकृतिक सूचक, कुछ हमारा सिंथेटिक सूचक और किस तरह से रंग परिवर्तन होता है तो हम पहचान पाते हैं कि कौन एसिड है, कौन बेस है और कौन सॉल्ट है। यानी अम्ल, क्षार और लवण पहचानने का तरीका सीख गए। वहां आप लोग जरूर देख लेना, वो वीडियो 2 नंबर के आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। और आज हम लोग देखेंगे अम्ल और क्षार के रासायनिक गुणधर्म, ठीक है। तो पहला रासायनिक गुणधर्म ये है कि अम्ल एवं क्षार धातु के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं। यानी आज हम लोग देखेंगे कि अम्ल या क्षार दोनों धातु के साथ अभिक्रिया कैसे करते हैं, धातु के साथ रिएक्शन कैसे करते हैं, कैसे अभिक्रिया होता है दोनों के बीच में, अम्ल और धातुओं के बीच में, चाहे धातु कुछ भी हो, अम्ल कुछ भी हो। चलिए पहले हम क्या करते हैं, एक एक्टिविटी को समझते हैं, ठीक है। और इस एक्टिविटी से हमें कुछ सीखने को मिलेगा। उस एक्टिविटी से हम लोग इसको समझने की कोशिश करेंगे, अम्ल क्षार धातु के साथ कैसे अभिक्रिया करता है, ठीक है। तो देखो हमने एक यहाँ पे डायग्राम बनाया है जो आपको एनसीईआरटी बुक में है, और ये डायग्राम बहुत जरूरी है। कभी कभी ये डायग्राम दिया रहता है और डायग्राम से आपको बताएगा कि ये क्या है, ये क्या निकल रहा है, ये बहुत जरूरी है, ये क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है। और ऐसे भी होते हैं डायग्राम ना दिया हो लेकिन उसमें बोलेंगे कि क्या निकल रहा है, जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन गैस निकल रही है तो कब निकलता है, ये सारे आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सबसे पहले देखिए हमने स्टैंड लिया है और इस स्टैंड में एक हमने परख नली लिया, इंग्लिश में इसको बोलते हैं टेस्ट ट्यूब, है ना। जो आप प्रयोगशाला में इसको देख पाएंगे, और आपके स्कूल में अगर प्रयोगशाला है तो जरूर आपको देखने को मिलेगा। ये टेस्ट ट्यूब है और ये इसको क्या करके रखा गया है, स्टैंड के साथ इसको जोड़ के रखा गया है, इसलिए स्टैंड लिया गया है ना। और इस स्टैंड के अंदर में हमने जिंक के दानेदार टुकड़े लिए हैं। जिंक के दानेदार टुकड़े का मतलब समझ रहे हो, जिंक एक धातु है, हम लोग वही ना पढ़ रहे हैं, धातु अम्ल के साथ या क्षार के साथ कैसे अभिक्रिया करता है। तो धातु है ना, जिंक लिए हैं और दानेदार टुकड़े उसके लिए हैं, ठीक है। और साथ में यहाँ पे क्या लिए हैं, HCl। HCl मतलब होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी तोनू हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिए हैं। ये तोनू हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है, आप लोग जरूर कमेंट करके बताना। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो है लेकिन ये तोनू क्या है, आप लोग कमेंट में जरूर बताना। तो ये दोनों हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी हमने क्या लिया है, अम्ल लिया है और यहाँ धातु लिया है। ये अम्ल धातु के साथ कैसे अभिक्रिया कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देख रहे हैं ये जो डॉट डॉट दिखाया गया है ये हमने अम्ल को दिखाया गया, और ये जो ब्लू कलर का दिखा रहे दाने हैं ना, ये हमारा जिंक के दाने हैं। ये दोनों आपस में अभिक्रिया कर रहे हैं, ठीक है। ये दोनों आपस में अभिक्रिया कर रहे हैं, अभिक्रिया के फलस्वरूप यहाँ पे ये देखो रेड कलर का जो दिखाई दे रहा है, ये हाइड्रोजन के गैस निकल रहे हैं। और ये हाइड्रोजन गैस इससे एक कॉर्क की सहायता से एक पाइप को लगाएगी, इसको डिलीवरी ट्यूब कहा जाता है, हिंदी में इसको प्रवाह नली कहा जाता है, जिसके साथ ये हाइड्रोजन का प्रवाह हो रही है। तो इस यहाँ से हाइड्रोजन गैस निकल रही है, दोनों अभिक्रिया के बाद ये अम्ल और दानेदार धातु जिंक के साथ, और ये हाइड्रोजन गैस निकलकर इस पाइप के थ्रू इधर जा रही है, ठीक है। जब ये इधर आई है ना, इसके अंदर में एक हमने कंटेनर लिया है और इस कंटेनर के अंदर में साबुन के बिलियन लिए, यानी साबुन का बिलियन लिया गया। साबुन का बिलियन इसीलिए लिया गया क्योंकि ये क्षारीय नेचर का है ना। तो क्या होगा कि यहाँ पे देखो रेड कलर का फिर होना, ये जो हाइड्रोजन गैस निकल रही है ना, हाइड्रोजन गैस निकल रही है, और ये हाइड्रोजन गैस जो निकल रही है, अगर आपको पता करना है कि कौन सी गैस निकल रही है, क्वेश्चन पूछता है कि आप कैसे पता करोगे कौन सी गैस निकल रही है, तो अगर आग के सामने में हाइड्रोजन गैस को लाया जाए, इसका ये प्रॉपर्टी है कि ये फट फट की आवाज सुनाई देगी, है ना। तो आपको अगर पूछा जाए कि हाइड्रोजन अगर निकल रही है तो आप कैसे पहचानोगे, तो आपका आंसर होना चाहिए कि आग के सामने में जब हाइड्रोजन गैस को लिया जाता है तो ये फट फट की आवाज सुनाई देती है, ठीक है। तो यहाँ फट फट की आवाज सुनाई दे रही। तो हम लोग इस एक्टिविटी में देखें कि कौन सी गैस निकल रही है, जब HCl अम्ल जब जिंक मेटल के साथ यानी धातु के साथ अभिक्रिया कर रहा है तो हाइड्रोजन गैस निकल रही है ना। तो आपको कहना है कि अम्ल या क्षार, है ना, दोनों ही अगर क्या है धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। याद रखो, अम्ल या क्षार जब धातु के साथ अभिक्रिया करती है तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। दोस्त क्या निकलता है, हाइड्रोजन गैस। जब अम्ल या क्षार धातु के साथ अभिक्रिया करती है
तो कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन गैस निकलती है। आइए आज इसको हम लोग क्या करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया यानी केमिकल रिएक्शन को लिखते हैं ना, कैसे लिखेंगे, ठीक है। मान लेते हैं हमने ये जो जिंक लिए ना, जिंक का लिखते हैं, तो Zn को आप लोग क्या लिखते हो? Zn, है ना, जिंक को Zn लिखते हैं। और HCl क्या किए हैं? HCl, तो यहाँ पे हुआ HCl, और ये दोनों आपस में अभिक्रिया कर रही है, ये दोनों हाइड्रोक्लोरिक एसिड और ये जिंक मेटल यानी धातु और ये अम्ल अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या बना रहा है? हाइड्रोजन गैस निकल रही है। लेकिन और कुछ बन रहे हैं, देखो कैसे करेंगे। यहाँ पे Zn है ना, ये Zn एक्चुअली अधिक अभिक्रियाशील धातु है और हाइड्रोजन यहाँ पे कम अभिक्रियाशील होते हैं। आप लोग अगर एक्टिविटी सीरीज को, रिएक्टिविटी सीरीज को, अभिक्रियाशील जो हमारा सीरीज है उसको पहले देखना, तब जाके आपको बना पाओगे, ठीक है। अगर आप लोग कमेंट जरूर करना अगर आपको चाहिए कि रिएक्टिविटी सीरीज में कौन अभिक्रिया ज़्यादा है कौन कम है, तो हम आपको वो वीडियो बना के देंगे और एक ट्रिक के साथ देंगे, जब याद भी रहेगा। और वो आधा केमिस्ट्री आपको सॉल्व कर देता है लिखने के लिए, केमिकल रिएक्शन को लिखने के लिए, तो वो पहले सीखना जरूरी है, ठीक है। देखो यहाँ का मैकेनिज्म क्या है कि कैसे रासायनिक अभिक्रिया हो रही है ना, कैसे रासायनिक अभिक्रिया हो रही है और कैसे लिखेंगे हम केमिस्ट्री में इस इक्वेशन को। यहाँ पर क्या है एक्चुअली, Zn के पास ना 2 पॉजिटिव चार्ज होता है, ये आप लोग क्लास 9th में पढ़े हैं। कितने चार्ज होते हैं? 2 पॉजिटिव चार्जेस होते हैं। और ये अगर आप इसको ब्रेक करोगे ना तो आपके पास मिलेगा क्या? H पॉजिटिव और ये Cl नेगेटिव। हम कह रहे हैं कि अगर मेरा वीडियो आप देखते हैं तो केमिस्ट्री यहाँ पे सिखा देंगे हम आपको, केमिस्ट्री सीख जाओगे, कैसे बनाया जाता है, याद करने की कोई जरूरत नहीं मेरे दोस्त, है ना। केमिस्ट्री में परफेक्ट बना देंगे, सबसे अच्छा स्कोर करोगे साइंस में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में, ठीक है, सबसे अच्छा करोगे। देखो अब ये क्या करेगा, जब ये Zn2 पॉजिटिव है और ये क्लोरीन नेगेटिव है, तो आप जानते हो कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। तो यहाँ पे क्या करेगा दोस्त, Zn क्या करेगा? Cl के साथ अब क्या करेगा? एक साथ आके कंबाइंड हो जाएंगे, दोनों संयुक्त हो जाएंगे, और ये हाइड्रोजन जो पॉजिटिव है इसको निकाल देगा। इसीलिए निकाल देगा क्योंकि आप लोग पढ़े हो कि अगर कम अभिक्रियाशील अगर कोई है तो ज्यादा अभिक्रियाशील धातु उसको उस कंपाउंड से निकाल देता है ना, तो इस हाइड्रोजन को निकाल देगा, तब हाइड्रोजन गैस निकलेगा। तो बनेगा क्या? Zn Cl के साथ मिलकर Zn बनेगा और Cl। लेकिन दोस्त यहाँ पे लिखने का तरीका सीखना होगा कि Zn जिंक क्लोराइड कैसे होता है ना, तो याद रखो आप लोग क्लास 9 में पढ़े, फॉर्मूला बनता है जिंक क्लोराइड का निर्माण होगा, तो Zn के 2 पॉजिटिव चार्ज क्लोरीन पे आ जाएगा और क्लोरीन का नेगेटिव 1 चार्ज इस Zn पे आ जाएगा। तो 1 को हम लोग नहीं लिखते, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, ठीक है। और साथ में क्या निकला? हाइड्रोजन गैस निकला। तो देखो मेरे दोस्त यहाँ पे कौन सी गैस निकल रही है? हाइड्रोजन गैस निकल रही है, ठीक है। याद रखना ये वाला एरो हम दिखा रहे हैं ना, हाइड्रोजन गैस निकल रही है, ये दर्शाता है एरो। समझ में आया बात को? तो हमने यहाँ इस एक्टिविटी से और इस अभिक्रिया को मैंने यहाँ पे लिखा केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में, ठीक है। तो ये हमारा Zn, और हम लेते हैं एक कोई और, ठीक है। जैसे हमने ले लिया Na, ठीक है, Na तो हमारा क्या है? मेटल है, सोडियम, और हमने क्या लिया यहाँ पे H2SO4, ठीक है। और H2SO4 क्या है? एक एसिड है या नहीं है? अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल है। जब ये Na H2SO4 रिएक्ट करेगा तो आप लोग जानते हो Na अभिक्रियाशील ज्यादा होता है हाइड्रोजन के कंपेरिजन में, तो फिर वही यहाँ पे होगा, जैसे यहाँ पे होगा, तो फिर से हम समझाते हैं। Na के पास क्या होगा? Na पॉजिटिव, और हाइड्रोजन के पास क्या है? H पॉजिटिव, और SO4 जो है ना मेरे दोस्त, ये 2 नेगेटिव होता है। अब देखो ये Na किसके साथ जाके अटैच होगा? इस SO4 2 नेगेटिव के साथ, तो हाइड्रोजन गैस निकल जाएगा। तो बनेगा क्या? देखो NaSO4, लेकिन अभी बना नहीं फॉर्मूला, देखो ये 2 नेगेटिव है ना, इस पे आके आएगा, ठीक है, और इसका एक पॉजिटिव उसमें जाएगा, तो यहाँ पे है नहीं, तो हम लिख देंगे Na2SO4, यानी इसको हम बोलेंगे सोडियम सल्फेट, है ना, सोडियम सल्फेट। और साथ में क्या है? देखो यहाँ पे क्या बन रहा? साथ में हमारा बनेगा हाइड्रोजन गैस निकलेगा। तो इस तरह से हाइड्रोजन गैस यहाँ निर्माण होगी, ठीक है। तो ये हमने देखा क्या कि अम्ल अगर धातु के साथ अभिक्रिया कर रहा है तो क्या बना रहा है? ये लवण और हाइड्रोजन गैस निकल रहा है। क्या कर रहा है? देखो कि अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया कर रहा है तो लवण प्लस हाइड्रोजन गैस निकले। आपको पूछिएगा क्वेश्चन मेरे दोस्त कि जब अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करता है कौन सी गैस निकलती है, तो शायद आप इसका उत्तर आसानी से आप दे पाओगे। कौन सी गैस? हाइड्रोजन गैस निकलती है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं ना कि क्षार को रिएक्ट करवाते हैं, ठीक है। क्या करते हैं? क्षार को रिएक्ट करवाते हैं, और क्षार को अगर हम लोग रिएक्ट करवाएंगे, एक मिनट, चलिए क्षार को रिएक्ट करवाते हैं। ये हो गया हमारा
क्षार है। क्षार हम लोग ले लेते हैं, आपके एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, एक NaOH है ना, इसको बोलते हैं हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, क्या है दोस्त, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड ये एक क्षार है। ठीक है, और एक धातु हम लोग ले लेंगे, क्या ले लेते हैं, कोई भी धातु ले लेते हैं, वो हम लोग ले लेते हैं, नहीं तो एक काम करते हैं हम ZnOH ले लेते हैं, आपके बुक में दिया है ZnOH मतलब जिंक हाइड्रोक्साइड। क्या है, जिंक हाइड्रोक्साइड। और हम यहाँ पे ले लेंगे, क्या ले लेंगे, हम ले लेते हैं सोडियम को। क्या ले रहे हैं, सोडियम धातु को। तो ये क्षार है और ये धातु है, और क्षार के साथ धातु अभिक्रिया करके भी हाइड्रोजन गैस ही निकालती है। कैसे निकालेंगे देखो यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा आपको लॉजिक है लिखने के लिए, 3 है ऐसा है, जैसे आप इसका याद रखना, ये AlOH2 है ना, साथ में एक आपका आता है Pb, याद रखना PbOH2, ये तीनों एक ही जैसा रिएक्ट करता है। हम सिखा देना कैसे करेगा रिएक्ट। ठीक है, जैसे मान लो हम इसको सोडियम में ले रहे हैं, इसको भी हम सोडियम ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, सोडियम। तो क्या बनेगा रासायनिक अभिक्रिया के बाद, देखो ध्यान से याद रखना, ये Zn है ना, Al है, और Pb ये एम्फोटेरिक इन नेचर का होता है। एम्फोटेरिक का मतलब है ये दोनों तरह गुणधर्म दर्शाते हैं, यानी बेसिक का भी और हमारा एसिड का भी। ठीक है, तब ये कैसा अभिक्रिया करता पता है कि ये ZnOH और Na है, तो आप यह करना Zn ऑक्साइड पहले लिख देना। क्या लिखना, Zn ऑक्साइड। ये लिखने का तरीका है, मस्त तरीके से समझा देंगे, तुम ध्यान से रहो यहाँ पे। Zn ऑक्साइड लिख देना, और साथ में हमारा सोडियम में क्या करेगा, सोडियम इसको हटा नहीं पाएगा पूरी तरह से, है ना, पूरी तरह से हटा नहीं पाएगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सोडियम। लेकिन लिखने का दोस्त यहाँ पे हमारा थोड़ा सा फर्क पड़ेगा। कैसे लिखेंगे देखो, पहले अगर जब भी Zn आप O2 लिख दिए ना, इसका चार्ज निकालो। क्या करना है, चार्ज निकालो। चार्ज निकालोगे तो एक Zn के 2 पॉजिटिव चार्ज होते हैं, है ना, पता है आपको। एक ऑक्सीजन के कितने चार्ज होते हैं, 2 नेगेटिव चार्ज होते हैं। कितने ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन है, तो 1 के 2 है तो 2 ऑक्सीजन के 4 हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखो कितना मिला, 2 पॉजिटिव और 4 नेगेटिव मिलके 2 नेगेटिव, यानी यहाँ पे चार्ज कितना है, 2 नेगेटिव। ध्यान से रखो कितना चार्ज है, 2 नेगेटिव। और ये आपके पास सोडियम है, तो सोडियम अटैच्ड हो रहा है, तो सोडियम अगर इसको क्या करना है, अगर उदासीकरण करना, मतलब ये चार्ज नहीं, तो सोडियम कितना लेना पड़ेगा, एक सोडियम के पास एक चार्ज होता है, तो 2 सोडियम लेना पड़ेगा, तब तो 2 नेगेटिव चार्ज हटेगा। तो हमारा क्या होगा, यहाँ Na2ZnO2 ये हमारा बनेगा। ये भी एक लवण है, और साथ में मेरे दोस्त यहाँ जो हाइड्रोजन है ना, ये हाइड्रोजन गैस निकलेगा। क्या निकलेगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगा। इसका अगर नाम बोलोगे ना, कभी पूछता है Na2ZnO2, तो इसको बनेगा हमारा सोडियम जिंकेट। क्या करेगा, सोडियम जिंकेट। ठीक है, अब इसी तरह से इसको लिखना है। देखो एल्यूमिनियम है ना, तो एल्यूमिनियम को यहाँ लिख दोगे Al2, जैसे हमने पहले लिखा था ZnO2, यहाँ पे लिखोगे Al2, बस लिख देना। उसके बाद सोडियम को कैसे करना हम बता देंगे। तो पहले चार्ज निकालो इसका। एल्यूमिनियम के कितने चार्ज होते हैं, 3 चार्ज होते हैं पॉजिटिव, है ना, आपने लिखा यहाँ पे कितने चार्ज, 3 चार्ज होता है पॉजिटिव। और ऑक्सीजन के कितने, 2 नेगेटिव, 2 ऑक्सीजन है तो 4 ऑक्सीजन हो गया, तो बना हमारा कितना, -4 और 3 बना -1, यानी इसके ऊपर कितने चार्ज है, -1 चार्ज है। अगर इसको उदासीकरण करना है तो इस माइनस चार्ज को हट जाएगा, फिर बनेगा क्या, एक चार्ज बनेगा। मतलब सोडियम के पास एक ही चार्ज होता है पॉजिटिव, तो उदासीकरण करके Na बना। देखो यहाँ पे Na2 क्यों आया, यहाँ पे Na क्यों आया, और साथ में मेरा दोस्त हाइड्रोजन गैस मिलेगा। ठीक है, ये तीनों में ऐसा होता है, तीनों एम्फोटेरिक नेचर का होता है ना, इसलिए ऐसा होता है। इसको लिखने का तरीका हम सिखा देंगे ट्रिक से। अब देखो Pb और Na है ना, यहाँ पे तो यह लिखना, पहले से हम क्या बोले, PbO2, उसमें भी लिखा है ZnO2 LnO2 PbO2, यहाँ पे लिख लेना, और फिर सोडियम को यहाँ पर डालना है। तो फिर कैसे होगा, देखो Pb के 2 पॉजिटिव चार्ज होता है मेरे दोस्त, कितने, 2 पॉजिटिव चार्जेस होता है। एक ऑक्सीजन कितने होते हैं, 2 नेगेटिव होता है, तो 2 ऑक्सीजन है तो 4 नेगेटिव हुआ, मिला क्या हमारा -2, यानी यहाँ पे कितने चार्ज है, -2। अगर इसको उदासीकरण होना है, इसका मतलब हटाना है, तो सोडियम कितने होना चाहिए, क्योंकि एक सोडियम के पास एक पॉजिटिव चार्ज, तो 2 नेगेटिव हटाने के लिए 2 पॉजिटिव के चार्ज होगा, तो यहाँ पर हमारा क्या बनेगा, Na2 PbO2, और साथ में यहाँ बनेगा हमारा हाइड्रोजन गैस। ठीक है, चलो हाइड्रोजन गैस निकलेगा। चलो एक मैं आपको दे देता हूँ कि ये भी हमारा बेस है, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड, या हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड, अगर मान लेते हैं कैल्शियम ऑक्साइड अगर रिएक्ट करेगा, मान लेते हैं हम मैग्नीशियम के साथ, क्या रिएक्ट करेगा, अगर रिएक्ट करेगा तो क्या इसका बनेगा, हमारा लवण या हाइड्रोजन बनेगा। तो आप पूरा करके कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि अम्ल या क्षार दोनों ही धातु के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस और लवण बनाते हैं। इसको हम लोग इस तरह से लिखा जा सकते हैं कि अम्ल है ना, अम्ल या क्षार, ठीक है, ये दोनों आपस में किसके साथ, धातु के साथ रिएक्ट करता है ना, धातु के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, लवण। ठीक है, बनाएगा लवण
प्लस हाइड्रोजन गैस, लवण प्लस हाइड्रोजन गैस, याद रखो ये वाला तरीके, ठीक है। अम्ल क्षार धातु से तभी क्रिया, लवण प्लस हाइड्रोजन गैस निकलता है, अम्ल प्लस क्षार धातु से तभी क्रिया करके हाइड्रोजन गैस निकलता है। आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आप लोग जरूर हमारे चैनल में बने रहने के लिए, ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आया तो जरूर लाइक करें मेरे दोस्त, क्योंकि मेहनत करके हम लोग बना रहे हैं और अब तक हम पूरा अच्छे कंटेंट पहुंचाएंगे, आप पूरा साइंस कराएंगे, आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। बने रहिए, अच्छे स्कोर आएंगे बोर्ड में, ठीक है।